हेलो एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद हम जो है वो एक बिटकॉइन के ऊपर जो है वो वीडियो बना रहे हैं। इसका एक रीज़न है क्योंकि बिटकॉइन जो है वो 1 लाख डॉलर के आसपास यहाँ पे पहुंच चुका है। लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है वो बिटकॉइन 1 लाख को पार कर चुका है। और जो बोल रहे थे कि बिटकॉइन जो है वो बैन हो जाएगा, तो उनके लिए एक ये वीडियो ज़रूरी है। और बाकी आगे का टारगेट जो है वो बिटकॉइन में क्या हो सकता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसका प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था 2-3 वीक पहले, उस पर मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि बिटकॉइन जो है वो 1 लाख के ऊपर जाएगा। और 2-3 दिन पहले जो है बिटकॉइन ने 1 लाख डॉलर का जो है वो माइलस्टोन क्रैक कर लिया है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या इसके ट्रिगर है, और आगे आप इन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, और क्या रिस्क फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं बिटकॉइन क्या है, जो नए लोग देख रहे हैं उनके लिए। तो बिटकॉइन जो है वो स्टार्ट हुआ था 2009 में, और इसका वैल्यूएशन था 1 लाख। ठीक है, 1 लाख इसका वैल्यूएशन था। उसके बाद जो है 2009 के आसपास जिन्होंने बिटकॉइन खरीदा, मतलब वो एक ब्लॉकचेन जैसा उन्होंने फॉर्मेशन बनाया था, क्योंकि पैसे जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो यहाँ पे पता नहीं चलता। तो इसकी वजह से बिटकॉइन जो है वहाँ पे 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ। ये कंटिन्यूअसली अपवर्ड जा रहा था। उसके बाद एक बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद इम्पैक्ट जो है वो बहुत सारे इन्वेस्टर ट्रेडर और वो जो है वो बिटकॉइन में ट्रेड करने लगे। पहले डॉगकॉइन, इस तरह के बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी है वो यहाँ पे चल रहे थे। तो ये थोड़ा सा बिटकॉइन का इंट्रोडक्शन है, कहाँ से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्केट डेरिवेटिव्स। तो इसमें जो है वो बहुत सारे सिक्योरिटी फैक्टर हैं, रेगुलेशन है इसके अंदर। इसके अंदर माइक्रो ट्रेड्स भी है, वो हम जानेंगे। तो ये जो है एक रिटेल इंटरेस्ट में यहाँ पे ट्रेड होता है। बिटकॉइन जो है वो रिटेलर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेड करता है। और यूएस और अदर कंट्रीज़ में यहाँ पे बिटकॉइन बहुत ही पॉपुलर है। इसका जो सप्लाई है वो 21 बिलियन है। ओके। और रेगुलेटरी डेवलपमेंट अगर देखें तो उसका पॉजिटिव फ्रेमवर्क है इन मेजर इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है इसमें मेजर फ्रेमवर्क जो है वो बिटकॉइन का यहाँ पे दिख रहा है। और माइक्रो ट्रेंड जो है वो इन्फ्लेशन एंड डिमांड डिसेंट्रलाइज एसेट है, ये जो है कि बिटकॉइन है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन अगर हम देखें तो इन्वेस्टर बेनिफिट है इसके अंदर, क्योंकि जहाँ पे अगर 2009 में अगर बिटकॉइन अपने बाई किया होता, और अगर वो उस टाइम पे अगर चल रहा होगा 2-3 हज़ार के आसपास, तो आज करंट इंडियन रुपीस की वैल्यू है 83 लाख रुपीस। अगर बिटकॉइन की वैल्यू अभी चल रही है। फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर भी बिटकॉइन अभी यूज़ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ ने बिटकॉइन को जो है वो यहाँ पे उनकी करेंसी एज अ करेंसी डिक्लेयर किया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर बिटकॉइन हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर जो है वो अभी क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जो है बिटकॉइन की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। उसके बाद आरबीआई जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकता क्रिप्टो मार्केट को। तो ये एक इम्पैक्ट है। उसके बाद बहुत सारे जो नए लोग हैं वो बिटकॉइन में लॉस कर रहे हैं, तो ये भी एक इम्पैक्ट है। और बहुत सारे लोग जो है वो इंडियन मार्केट को छोड़ के फॉरेन करेंसी में भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट के लिए। अब चैलेंजेस क्या हो सकता है। अब सपोज अभी डोनाल्ड ट्रंप आए, राइट, यूएस में, तो वो जो है वो क्रिप्टो करेंसी के फेवर में है। अगर उन्होंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर मैं फेवर में हूँ, तो यूएस डॉलर का क्या होगा, बाकी के जो
करेंसीज है उनका क्या होगा। तो ये जो है एक पॉलिसी जो है वो एक इंडिविजुअल डिसाइड करेगा यहाँ पे, तो ये एक रिस्क है। इसके अंदर वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। पिछले महीने 2-3 महीने बिटकॉइन जो है वो 70,000 के आसपास था, और वहाँ से लगातार कंटिन्यूअसली अपवर्ड रैली देकर वो 1 लाख के पार हो चुका है। सिक्योरिटी कंसर्न भी है इसके अंदर, क्योंकि पैसे जो है कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होता है वो यहाँ पे हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वन नोड से अनदर नोड को कनेक्ट करने के लिए जो लाइन बिछाई जाती है, मतलब ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड हुआ, जो वन नोड से अनदर नोड का जो ट्रैकिंग है वो यहाँ पे इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ये जो कुछ चैलेंजेस है बिटकॉइन को लेकर। अब फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन क्या हो सकता है, जैसे कि हमने इसके नेगेटिव भी देखे, लेकिन अब पॉजिटिव के अंदर भी बहुत सारे हैं। उसके अंदर मेजर जो है यहाँ पे एक बिटकॉइन, यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि बिटकॉइन जो है वो ऑथराइज करेंसी लेकर आए, क्योंकि बिटकॉइन का जो करंट वैल्यूएशन हो गया है अभी $3 ट्रिलियन। इंडिया का जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, तो उसके अंदर 3 ट्रिलियन जो है वो अभी इंडियन इकोनॉमी है। हमें 5 ट्रिलियन तक जाना है, तो अभी सिर्फ एक बिटकॉइन का जो वैल्यूएशन है वो 3 ट्रिलियन पहुंच चुका है। तो ये एक देखने की बात है कि बिटकॉइन जो है वो बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, और बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्टेड है। तो अगर बिटकॉइन को अगर बैन कर दे या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे, तो वहाँ पे उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे और बिटकॉइन नीचे आ जाएगा। कुछ कंपनी ने ऐसे भी किया है कि उन्होंने सारे शेयर जो है वो बेच दिए और उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया। यूएस के कुछ ऐसे फर्म है जिन्होंने उनके सारे जो शेयर हैं स्टॉक मार्केट में उन्होंने लगाए, वो बेचकर उन्होंने सीधा वो बिटकॉइन उन्होंने खरीद लिया है। तो ये जो है एक रिस्की फैक्टर है, एज वेल एज यहाँ पे एक पॉपुलैरिटी बिटकॉइन में दिख रही है। अब हम जानेंगे कि हम इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं। तो मेरा जो इसके अंदर डिसीजन रहेगा कि हम जो है कुछ फैक्टर यहाँ पे मेजर करेंगे। पहले उसके प्रोज हम जान लेते हैं। हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, 2009 में स्टार्ट हुआ था, आज 2024 है। तब से लेकर अभी तक मल्टीपल रिटर्न्स यहाँ पे बिटकॉइन ने दिए हैं हमें। उसके बाद हेजिंग के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर दूसरी कमोडिटी अगर नीचे जा रही है तो ये जो है एक हेज के इस पे काम करेगा। और यहाँ पे अगर पैसे को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना है तो ये वो भी बिटकॉइन से आप कर सकते हो। इसके कॉन्स भी क्या है, हाई रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से बिटकॉइन में चेंजेस हो सकते हैं, तो ये एक नेगेटिव है। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं वो इसके अंदर ट्रेड करते हैं। रेगुलेटरी कंसर्न जो है मैंने अभी बताया था। अब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज़। आप जितना लूज़ कर सकते हो उतना ही इसके अंदर इन्वेस्ट करो। डाइवर्सिफ़ाई करो अपने पोर्टफोलियो को, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर स्टॉक मार्केट के यहाँ पे, बॉन्ड्स के यहाँ पे, आप मल्टीपल जगह पे जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मार्केट से जो है वो अपडेटेड आप ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है कभी भी रिवर्स हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर वोलेटिलिटी और गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये कुछ फैक्टर है बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन आगे जो है वो किस तरह का मोमेंटम देता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी 1 लाख के आसपास अभी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क की फैक्टर बढ़ चुका है बिटकॉइन के अंदर। यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पॉजिटिव मेजर लिया है कि बिटकॉइन को वो सेंट्रलाइज करेंगे, वहाँ पे उसे यूज़ करेंगे। इसकी वजह से जो है बिटकॉइन 1 लाख के आसपास पहुँच चुका है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा रिस्की है। बाकी आप समझदार हो, अगर आपको